आज हम आपको कक्षा 10 के एक अध्याय के अंतर्गत एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको बताते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एचसीएम निकालना बहुत आसान होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसमें हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट में बोलते हैं मासा। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट में उसको लासा बोलते हैं। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कक्षा 10 के अनुसार कैसे ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दो संख्याएं दी हैं, ये दो संख्याएं दी हैं 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद फिर अपन पता करेंगे कि एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है। तो सबसे पहले जो प्रथम संख्या है वो है 26। 26 के अपन गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 के गुणनखंड हो जाएंगे, यहां निकाल लीजिए इस प्रकार से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 के निकालेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। ये दो गुणनखंड निकल जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 26। 26 के गुणनखंड निकले हैं 2 इंटू 13। 91 के गुणनखंड निकले हैं 7 इंटू 13। सबसे पहले ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इन संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो अपना एचसीएफ निकाल कहलाएगा। तो इसमें से कॉमन संख्या कौन सी हो रही है? 13। तो एचसीएफ आ गया 13। कॉमन वाली संख्या एचसीएफ कहलाएगी। और एलसीएम में क्या लिखना है? एलसीएम में कॉमन वाली भी संख्या लिखना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। कॉमन और जो कॉमन नहीं है उन दोनों संख्याओं का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात गुणा कर देंगे। लीस्ट कॉमन, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लीस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात जो कॉमन संख्या है वो भी लिखना है, जो कॉमन संख्या नहीं है उनको भी लिखना है। तो पहले अपन सबसे पहली संख्या है 2, ये 2 लिखी। फिर क्या लिखी? 7, ये कॉमन संख्या नहीं है। अब लिखेंगे कॉमन वाली संख्या 13। तो जो कॉमन संख्या नहीं है उसको भी लिखा, जो कॉमन संख्या उसको भी लिखना। अब इनका आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई, क्योंकि सवाल में लिखा है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जो कॉमन है वो, जो कॉमन नहीं है उन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। इन सबका गुणा करते हैं। 2 का 7 में गुणा करेंगे 14 और 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 182। इस प्रकार से अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसानी से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड वाला सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इसके अपन सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी 12 के गुणनखंड निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड निकालते हैं। 15 के गुणनखंड निकलेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 5 15। इसी प्रकार 21, 3 इंटू 7। तो 12 के गुणनखंड निकले 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के गुणनखंड निकले 3 इंटू 5 और 21 के गुणनखंड निकले 3 इंटू 7। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी है? 3। तो प्रथम गुणनखंड में 3, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में 3 आ रहा है। तो ये 3 क्या हो गया अपना? एचसीएफ। अब ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम में सभी संख्याओं को लिखना है। जो कॉमन संख्या वो एक बार लिखाएगी, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है वो है 2, 2 इंटू 2। फिर 3
सब में कॉमन आ रहा है, एक बार लिखाएगा, फिर 5, फिर 7, सभी संख्याओं का लिखना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पन 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि 420। ये निकल आया अपना